बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.2 का। एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, उसमें 17 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें 17 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप हैं और 11 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं और 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट्स दोनों हैं और 6 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं। 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट और बुक्स है। 8 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों आइटम हैं और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक के साथ वो कितने हैं 35 हैं। तो हमने बताना है कितने पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास बुक है। तो यहाँ से हम पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो टोटल कितने हैं 35 हैं और इसने बताया है दरम्यान में और आ रहा है। इसका मतलब है तीनों जो सेट बनेंगे ना उसका जो यूनियन है वो 35 दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर वाले में इसमें जाकर देखें तो इसने कहा है कि 8 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों आइटम्स हैं, मतलब उनके पास कंबाइन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनके इंटरसेक्शन में तीनों सेट के इंटरसेक्शन में चला जाएगा ये 3। बाकी हम सेट बना लेते हैं वो तमाम पार्टिसिपेंट जो लैपटॉप जिनके पास है वो 17 लिख देंगे और जिनके पास टैबलेट्स है उनको हम 11 लिख देंगे और बाकी जिनके पास दो दो एंड में आ रहा है उसको इंटरसेक्शन की फॉर्म लिख लेंगे। तो हम देख लेते हैं भले इसका स्ट्रक्चर कैसे करना है। इसको स्टार्ट सबसे पहले लेट कर लेंगे वो तमाम पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप्स है उसको हम सेट एल का नाम दे देंगे और जिसके पास टैबलेट है उसको हम कह देंगे टी का सेट और जिन पार्टिसिपेंट के पास बुक्स है उसको हम डी का नाम दे देंगे। उसके बाद जितने इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो हम लिख देंगे। ठीक है, वो हमने सारे लिख दिए यहाँ पे जितने आ रहे थे। तो हमने बुक्स का मालूम करना ना कि कितने पार्टिसिपेंट जिनके पास बुक है वो हमने मालूम करनी है। बाकी इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। बाकी जो इनके इंटरसेक्शन में आ रहे हैं कि वो लोग जो लैपटॉप और बुक जिनके पास हैं वो 6 लोग हैं। एंड आ रहा था दरमियान में तो इंटरसेक्शन आ जाएगा दोनों के। और जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट हैं वो 9 लोग हैं और जिनके पास टैबलेट और बुक है वो 4 हैं। और इसका यूनियन भी उसने खुद बताया कि 35 ऐसे लोग हैं, मतलब टोटल जो पार्टिसिपेंट है वो 35 है, इंटरसेक्शन बताया वो 3 है। अब हम यहाँ पे पहले फार्मूला लगा लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, पीछे सारे क्वेश्चन में तकरीबन हम सब में यही फार्मूला लगाते आ रहे हैं। तो हम इसकी यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो यूज़ करते हैं लैपटॉप ये आ जाएगा आगे वाले पुट करते जाए जो जो वैल्यू है। बुक्स वाला हमने फाइंड करना है ना तो उसको लिख लेंगे माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी सेट की और इसके आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने सेट में आ रहे हैं और लास्ट वन में इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे इसके यूनियन में 35 आ रहे थे वो आ जाएंगे। अब ये प्लस वालों को ऐड कर लिया और ये जो माइनस वाले थे इनको ऐड करिए, -19 हो गया, ये प्लस का 8 आ गया। अब यहाँ पे जब हम 28 को 8 में ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 36। उसमें से ये माइनस वाले को माइनस कर देंगे और ये वैसे ही आ जाएगा। अभी जब 36 में से हम निकालेंगे 19 तो आंसर आता है 17। हमने तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना कि कितने पार्टिसिपेंट है जिनके पास बुक है। तो बाकी ये जो कांस्टेंट है इसको इस साइड पे ले लेंगे, 35 में से 17 माइनस कर देंगे तो ये आता है हमारे पास क्या बन जाता है। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन जाता है 18। इनके 18 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक्स है। तो यही हमने इस क्वेश्चन में निकालना था। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसने कहा क्या गया है। एक शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉयज़ हैं और इनको लेबल किया गया है 1 से 150 तक। और वो ये जो इनको लेबल किया गया है तो ये एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं और कितनी कैटेगरीज के हैं एम्प्लॉयज़ की वो नीचे दी गई हैं। सेट ए में 40 एम्प्लॉयज़ आते हैं
और इनकी सैलरी की ये रेंज है और इनको लेबल किया गया है 50 टू 89 तक। आगे कौन से आते, सेट बी में आते हैं 50 एम्प्लॉयज, उनकी सैलरी रेंज बताई है और इनको लेबल किया हुआ 101 टू 150 तक। और जो आगे इसके बाद सेट 3 है उसमें 60 एम्प्लॉयज हैं और उनकी सैलरी की रेंज ये दी गई हुई है और उनको लेबल किया गया है 1 टू 49 और उसके बाद 90 टू 100। तो हम सबसे पहले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, हम वही वाला पार्ट इसका वही वाला यहाँ पे भी कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट्स इसकी जो फॉर्मुलेशन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन की 2 पार्ट है इसमें, एक में हमने ये चीज़ मालूम करनी है और सेकंड में हमने ये चीज़ मालूम करनी है। बस में हमने क्या करना है, ए सेट बी सेट का पहले हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर यूनिट लेना है, जो इसका आंसर सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो पहले हम यहाँ पे सेट बना लेते हैं, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट दिए हुए हैं ना, तो हम यहाँ से पहले इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, इसकी लिस्टिंग फॉर्म लिख लेते हैं। यू में हमें क्या दिया हुआ था, कितने, यहाँ पे उसने कहा था कि 150 एम्प्लॉयज हैं, तो यू सेट में आ जाएगा 1 टू 1 से लेके 150 तक। आगे सेट ए में कितने बताए थे, उसने कहा था 40 एम्प्लॉयज है और इनकी लेबलिंग कहाँ से है, 50 से लेके फ्रॉम 50 टू 89 तक, 50 से लेके हम 89 तक लिख देंगे। और सेट बी में कितने थे, एम्प्लॉयज 50 थे और इनकी लेबलिंग 101 से 150 तक थी, तो हमने वो लिख दी यहाँ पे। बाकी इनकी जो सैलरी की रेंज है वो भी साथ साथ लिखते जाएंगे। ये सैलरी का इसके साथ इतना कोई सेट के साथ कोई कनेक्शन वगैरह तो नहीं है, लेकिन आप साथ लिख लेना इसको, यूज आगे वगैरह नहीं हो रही है। और सेट जो सी है उसमें लेबलिंग कहाँ से था, 1 से हम पहले 49 तक जाएंगे, 1 से 49, ये 49 है, उसके बाद 90 से 100 तक, 90 से हमने जाना है 100 तक। तो ये बन गए हमारे पास जो सेट हमें चाहिए थे, ये आ गए। अब हमने क्या करना है, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और बी का करना है, बाकी आगे जो इसमें यूनियन इंटरसेक्शन लेना है वो देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। अब ए का हमने कॉम्प्लीमेंट लेनी है, इनके ए में से यू में से ए के सारे एलिमेंट निकाल देने हैं। ये यू सेट लिख लिया माइनस ए सेट लिख लिया है। माइनस का मतलब क्या होता है, यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में नहीं है, यानी कि इस सेट में से माइनस कर देना है ये वाले सारे एलिमेंट। तो ये कहाँ से है, अब 5 से ये 50 तक करना है, ये जाएगा 5 से 49 तक जाएगा, उसके बाद 50 आ जाएगा, 50 से लेके 89 तक हमने एलिमेंट नहीं लिखने। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है, 90 आता है, 90 से लेके कहाँ तक जाना है, ये 150 तक आ जाएगा। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने बी का निकालना है, ये सारे यू माइनस बी कर देंगे, इनके यू के एलिमेंट आ जाएंगे सारे और ये बी के एलिमेंट हैं, तो यू के एलिमेंट में से माइनस कर देंगे बी के सारे एलिमेंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं बी का सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 101। इसका क्या मतलब है कि इस इनके डिफरेंस में कॉम्प्लीमेंट में बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये 1 से लेके 100 तक आ जाएंगे। बाकी 100 से आगे 101 आएगा ना, वो माइनस हो जाएंगे, कहाँ तक जाएगा, 150 तक। ये 150 तक ही था, तो इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 से लेके 100 तक आ जाएंगे, बाकी माइनस हो जाएंगे। अब हमने निकाल लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया है। उसके बाद क्या था कि दोनों का यूनियन लेना है, तो हम यूनियन ले लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ये 1 से लेके 49 तक है और ये 1 से लेके 100 तक है। यूनियन लेना है तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। 1 से 100 तक हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये 90 से आगे 150 तक जा रहा है, 100 से आगे ये कंटिन्यूसली है ना, ये 100 तक ये कंप्लीट सेट है और ये भी 90 से आगे 150 तक। इसका मतलब है ये आ जाएगा, इसके यूनियन में आ जाएंगे 1 से लेके 50 तक, 150 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब हम इसका कौन सा पार्ट आएगा था, अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। ये जो सेट आया है ये वाला इंटरसेक्शन लिख देंगे, सी के सारे एलिमेंट लिख देंगे। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों सेट में कंबाइन हो। अब हम देख लेते हैं ये सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 49 तक जा रहा है और ये क्या था, 1 से लेके मतलब ये तक 1 से लेके 150 तक कंटिन्यूसली आ रहा है।
और ये सेट देखें तो ये 1 से 49 तक है और फिर 90 से 100 तक है। इसका मतलब ये सेट छोटा है ना, ये बड़ा है। तो ये वाले जो एलिमेंट हैं, ज़ाहिर है ये बड़ा सेट है, सारे इसमें भी हैं, तो ये सेट ये यहाँ पे आ जाएगा सारा। तो यही हमने मालूम करना था। इनके फर्स्ट पार्ट में हमने ये निकालना था ना, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना था, ये हमने निकाल लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने क्या करना था, उसमें हमने करना था कि बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है और सी का लेना है, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। उसके बाद ये जो सेट इसका आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं। यू माइनस सी कर देंगे, यू के एलिमेंट में से सी के सारे एलिमेंट निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखें सी के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से लेके 49 तक निकाल देंगे। पीछे आगे के रह जाएगा 50 रह जाएगा, 50 से लेके कहाँ तक ले जाना है हमने, 50 आ जाएगा। उसके बाद 90 से फिर स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 89 तक जाएगा, 50 से 89 तक। और कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं। 100 के बाद क्या वर्ड आ जाएगा 101, 101 से कहाँ तक जाएगा 150 तक। तो ये सारे सी के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ऊपर वाले पार्ट में हमने बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाला हुआ था। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे पहले हम इसी सोल्व कर रहे हैं ना, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कंबाइन है। अब इसमें देखें तो इस सेट में देखें ये हो रहा है 1 से स्टार्ट 49 तक जा रहा है, और ये हो रहा है स्टार्ट 50 से स्टार्ट होकर जा रहा है 89 तक। इसका मतलब क्या है कि इसमें कहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होंगे, दोनों में जो कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे देखें तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट आता है ना, वो 1 से लेके 100 तक है, कंटिन्यूसली 1 से लेके 100 तक एलिमेंट है उसमें। और ये जो सी का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला ऊपर, और यहाँ पे ना ये इसमें ये वाले एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे गैप नहीं है। ऊपर जो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है ये वाला, दिखा देते हैं ऊपर फिर आपको, बी का कॉम्प्लीमेंट ये आया था 1 से लेके 100 तक एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी ये बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 से लेके ये 100 तक कंटिन्यूसली है, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा। और उसके बाद इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है, सी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये तो 1 से 100 तक है, हमने इसका चेक करते हैं, ये 50 से लेके कहाँ तक जा रहा है 89 तक। उसके बाद 101 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों सेट में कौन से एलिमेंट कंबाइन होंगे, 50 से लेके 89 तक होंगे। ये 100 पे खत्म हो जाता है और ये 101 से स्टार्ट होता है, तो दोनों में कंबाइन एलिमेंट बनते हैं 50 से लेके 89 तक बन जाते हैं। तो इसका ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं हमने क्या करना है कि फिर ये जो सेट आया है इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए के एलिमेंट आ जाएंगे इंटरसेक्शन में, ये वाले जो सेट एलिमेंट से सेट के ये आ गए। और यहाँ पे देखें ये सेट स्टार्ट हो रहा है 50 से 89 तक और ये भी 50 से 89 तक। अब ये दोनों सेट में सेम एलिमेंट है तो यही आ जाएगा। और अगर आप चेक करें तो ये जो एलिमेंट्स बन रहे ये सेट ए के बन रहे, तो इसको फर्दर ए भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा था सेट ए में कितने इम्प्लाइज थे, 40 इम्प्लाइज थे। तो यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे ना इसके सेट के, तो वो 40 आ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।